सोच करके माता सीता ज्यादा व्याकुल है। मास दिवस बीते मोहि मारी निश्चर पहुंच। एक महीना के व्यतीत होते ही ये निशाचर है तनमूला मार डाले। अशोक वाटिका के नीचे में रह करके भी माता शोक में डूबे हुए, दुख में डूबे हुए। और अशोक वाटिका ने कावत रखी रावण, ताकि सीता जी के जो शोक है, दुख है, वो दूर हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। अशोक वाटिका बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय स्थान है। और देखो अशोक वृक्ष के नीचे रह करके भी मां सीता शोक में डूबे हुए हैं। कारण यही है कि वो मर्यादा के रेखा का पार करे। अशोक वृक्ष में वैभव कर लिया जाए, सुख संपदा कर दिया जाए, भौतिक संसाधन कर दिया जाए। हम भौतिक संसाधन से परिपूर्ण होते हुए भी, है ना, नाना प्रकार के सुख समृद्धि हमारे पास रहते हुए भी अगर मर्यादित जीवन नहीं जिए करना, तो शोक है तो हमारे जीवन से दूर होने वाला नहीं है। निश्चित ही हम शोक में डूबे हो। जो गलती करते, अपराध करते, निश्चित ही सजनों ओकर अंदर में शोक रहते, ओकर अंदर में पीड़ा रहते, ओकर अंदर में पश्चाताप की अग्नि जलते रहते। बस यही स्थिति मां भगवती के है। अपन अपराध के, अपन गलती के पश्चाताप करत है, शोक में डूबे हुए। तो का गलती करे है? लक्ष्मण से खलपार करे, यही वो कर सबसे बड़े गलती है। कारण लक्ष्मण साहब बोले ऋषि की माता, ये रेखा से बाहर मत निकल वे। लक्ष्मण रेखा यानी मर्यादा के रेखा, अनुशासन के रेखा। नारी का अनुशासन के अंदर ही रहना चाहिए, मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए। अनुशासन से, मर्यादा से वो बाहर लांघिस, इच्छाचारणी हो तो समझ जाओ कर जीवन में संकट आना स्वाभाविक। सीता जी तो एक न एक के अनुशासन में नारी का रहना जरूरी है। स्वतंत्र बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। बालिका है तो माता पिता के अनुशासन में रहे, विवाह हो गए तो पति के अनुशासन में रहे, पति अगर नहीं है तो सास ससुर के अनुशासन में रहे, सास ससुर भी नहीं है तो पुत्र के अनुशासन में रहे, पुत्र भी अगर नहीं है तो अड़ोसी पड़ोसी के अनुशासन में रहे। माने डर में रहे, भय में रहे। जब नारी निर्भय हो जाते, निडर हो जाते और स्वेच्छा से आचरण करे बर धर लेते, तो निश्चित ही गलत मार्ग में वो चल पड़ते। स्थिति अनुशासन बहुत जरूरी है, मर्यादा बहुत जरूरी है। देखो लज्जा और शील ही नारी के सुंदर श्रृंगार है। लज्जा और शील संकोच नहीं है तो लाखों रुपया के गहना पहने रही तो बेकार और शोभा नहीं दे। लज्जवंती नारी, मर्यादा में रहने वाली नारी सहज श्रृंगार में भी सुंदर लगते। नहीं तो बताओ ना भाई, माँ भगवती ना, सीता जी ना जब निकले अयोध्या से तो कोई श्रृंगार करके निकले, कोई सदे धजे निकले नहीं। और पति जब वनवासी के वेश में है, कैकेयी के आदेश से तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो पति जब वनवासी के वेश में है तो पत्नी कैसे सजे धजे रही जी, है ना? तो वो भी पूरा श्रृंगार लघुतार करके साधारण वेशभूषा में निकले है। फिर भी अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है मां सीता, जिकर वर्णन नहीं हो सकता। पतिव्रता नारी सहज श्रृंगार में ही सुंदर लगते। और कुलक्षणी नारी लाखों करोड़ों रुपया श्रृंगार कर रही ना तब भी शोभा नहीं दे। उदाहरण के लिए देख लो लंका वाले नारी का, सर्पनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहिनी, है ना? और पंचवटी सुबह एक बारा, भय विकल भय देखी कुमारा। और फिर बहुत सुंदर रूप बनी सोहर,
बहुत सुंदर रूप बना करके राम लक्ष्मण ला आकर्षित करे बर पहुंच गए और सीधा सीधा जा करके विवाह के प्रस्ताव रखी हे जी राम तो संतोष मोशन नारी यह संजोग विधि रचा विचारी तो जैसे संसार में पुरुष नहीं है और जैसे नारी नहीं है देखा से आज तक मैं कुंवारी बैठे हैं तुम्हार रूप रंग देख करके मोर मन भागे तेकर से तुम्हार मोर साथ विवाह कर लो राम जी रखे हिस भगवान राम मने मन में कथे सुर्पनखा तो जीवन में मर्यादा राम के जरा भी चीज नहीं है लज्जा और संकोच नाम के जरा भी चीज नहीं है अरे बार बिना भी होते तो कुछ नियम कानून है घर के मन परिवार के मन आना जाना करते देखा सीखी करते एक दूसरे से मिलते है नहीं बराबर मिलान करते सब चीज जांच परख लेते तब दोनों पक्ष के मने सलाह से विवाह होते अतः डायरेक्ट आके बोला था मोशन की हाथ कर लेते तो लाज नहीं लागेगा एक डहर मोर भाई है एक डहर मोर भाई है ये परिवार के साथ में है और स्वजवा बोला था ऐसे मन में सोची भगवान लेकिन ऊपर से विनोद लेबर आनंद लेबर सुर्पनखा लगते ये सुर्पनखा मोर तो बिहा हो गई ते कुंवारी है सुना तो मोर तो ये सुवारी है कुंवारी लड़की है तो कुंवारा लड़का भी चाहिए तो अहि कुंवार मोर लघु भ्राता मोर छोटे भाई लक्ष्मण कुमारा है अब लक्ष्मण कर जाके ही बात तो हरि तो लक्ष्मण कथे सुन सुंदरी मैं उनकर दासा हे सुंदरी मैं तो कर दास हूं सेवक के साथ दास के साथ विवाह करके का सुख पाते हैं जीवन में आनंद लेना है सुख पाना है तो राम के साथ ही जा विवाह करके वो राजा है राजा राजा साथ विवाह करके तो सुख में राम कर जाए तो लक्ष्मण कर भेज जाए लक्ष्मण कर जाए तो राम कर भेज जाए अब वो दोनों डहर वही जब भला कान हो गए अब फिर अपन राक्षसी रूप लो प्रकट करे सीता के ओर झपटे गए भगवान राम कहते लक्ष्मण पानी सर से ऊपर हो बनाए कर काम लगे लक्ष्मण बना दी क्या बना दी नाक कान लगा के नकची बना दी तो जब मर्यादा ला पार करियो कर नाक काटने के कहीं करता हो जब बेटी मन बिगड़ जाते भटक जाते तो केथन भला ये तो अपन माँ बाप के नाक कान कटवा दीजिए इसे केथन निश्चित नारी ला एक न एक शासन में मर्यादा ने रहना चाहिए एक नारी भटक जाते ना एक परिवार है तो बहुत दुख पाते बहुत तकलीफ पाते अब दो नारी है मुख्य रूप से एक घर के नारी एक हाथ के नारी अक्सर कर ज्यादा पहली नारी से छूटे रहा तो नारी देखा नारी अगर ठीक हो नहीं लागे और नारी है जहाँ हम गति से आगे पीछे हुई तो डॉक्टर समझ जाते है ना तीव्र चलत है तब हो जान करते तो शरीर में रोग हो या स्लो चलत है तब हो जान करते अरे तो रोग लग गए तो नारी डगमगा तो हाथ के नारी अगर डगमगा जाए तो शरीर अस्वस्थ हो जाते वैसे घर के नारी अगर डगमगा जाए ना तो परिवार अस्वस्थ हो जाते परिवार ध्वस्त हो जाते कैसे भी अनुशासन और मर्यादा बहुत जरूरी है जैन घर में सती नारी है बेटा आज्ञाकारी है शरीर में ना कोई बीमारी है लक्ष्मी भी भारी है तो समझ लो घर स्वर्ग से भी भारी अब घर नरक का पंथ है जैन घर में दुष्टि कलकलहीन नारी है जैन घर में सुर्पनखा जैसे नारी है बेटा बहुमन खलो दुराचारी है शरीर में भी बीमारी है और धन में भी लाचारी है तो समझो घर नरक से भी भारी
तो घर स्वर्ग और नरक बनाए के जिम्मेदारी महतारी छन के विशेष। तो मां सीता मर्यादा के रेखा पार कर दी। तेकर से दिन अशोक वाटिका में रह के भी शोक में डूबे। एक बात। दूसरी बात, नारी के माने धर्म न है कि वो पति ला आदेश दे, बल्कि पति के आदेश ला पालन करे के ओकर कर्तव्य है। ये बात अलग है कि पति गलत दिशा में जात है, भटके है, तो नारी अपन प्रेम से समझा सकते, सही रास्ता में चले तो प्रेरणा दे सकते, मना सकते। अगर नारी के पास एक ही सबसे बड़े औजार है, न तलवार से न हथियार से भटके हुए पति को सुधार सकते नारी अपन प्यार से, ये होकर सबसे बड़े औजार है ना। और सामने बड़े से बड़े अहंकारी घमंडी लोग भी झुकना पड़ता है। तो भगवान ऐसे नारी मतलब शक्ति दे, ताकत दे। बड़े बड़े अकड़बाज मतलब बड़े बड़े घमंडी मतलब वो झुका सकते। तो नारी के धर्म में आज्ञा के पालन करना, आज्ञा देना नहीं। और जब नारी है तब पति का आदेश देना शुरू करते तो निश्चित होकर जीवन में संकट आते। रामायण में भी 2-3 नारी ऐसे, सबसे पहली माता कई देख लो, सीधा सीधा राजा दशरथ को आदेश दी, कहा कि होत प्रात मुनि देश धरी जो न राम बन जाही, मोर मरण राहुल अजस जान ले हुजियमान। हे राजा, प्रातः काल होते ही राम 14 वर्ष के लिए वनवास निकले, ये मोर आदेश है। अब यही कारण माता कई आज ले तो भोगना पड़ा है। राजा दशरथ का आदेश दीजते करता, आज भी वो कलंकित है, आज भी वो समाज के नजर में गिरे हुए। और इति सीता जी घलो राम जी का आदेश दी, आदेश दी, सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संग प्रभु पद करिए ही लाभ चर्म कहती वैदेही। श्री सीता जी की राम जी, ये मृगा बड़ सुंदर है महाराज, मेरा मार करके लाओ, पकड़ा ही तो पकड़ के लाओ या तो फिर मार के लाओ, ये आदेश दी। यही कारण अशोक वाटिका में रह के भी दुखी है ना। तो ये 2 उदाहरण मजबूत उदाहरण है माता कई और सीता जी। एक नारी मल्ला हमेशा अनुशासन और मर्यादा में रहना चाहिए, है ना। भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते योगी, भ्रमण संपूज्यते द्विजः, नारी भ्रमंती नश्यति। अगर राजा स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते तो जगह जगह उनका आदर सम्मान होते। राजा है संत महात्मा घूमते न स्वतंत्र तो जगह जगह उनका आदर सम्मान होते, संत है महात्मा है। लेकिन नारी अगर स्वतंत्र घूमे तो कोई जगह का आदर सम्मान नहीं हो, बल्कि समाज के कुदृष्टियों के ऊपर पड़ी, अब कहीं न कहीं होकर आचरण में दाग लगी। अनुशासन और मर्यादा नारी के लिए बहुत जरूरी है। ये प्रसंग से हम लोग यही शिक्षा मिलते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हरि भजन बिना मज धारा नहीं आए, हरि भजन बिना मज धारा नहीं आए, हरि भजन बिना मज धारा नहीं आए, अब हरि भजन बिना मज धारा नहीं आए, मज धारा नहीं आए, मज धारा नहीं आए, मज धारा नहीं आए। हरि
औरत फनमा तेरे जवानी दिया तेरे मालक के औरत फनमा तेरे जवानी दिया तेरे मालक के आज बुढ़ापा तोड़ गया आज बुढ़ापा तोड़ गया फिर गया पट के गरी धरी गया मजधार मैया रख के हरि भजन मिया मजधार मैया रख के जाने बाप मारे रख के रमला जाने बाप मारे रख के आगे बुलावा यमराजा की आगे बुलावा यमराजा की ले जाके तोला छपट में गदरी धरी मजधार मैया अब हरि भजन मिया मजधार मैया मजधार मैया मजधार मैया मजधार मैया तो हरि भजन मिया मजधार मैया अब हरि भजन मिया मजधार मैया मरना 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 जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का हरि नाम सुमर सकता जीवन दो दिन का हरि नाम सुमर सकता जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का जगत में जीवन दो दिन का श्याम रामचंद्र की जय। तो का सचमुच में माता सीता से गलती है तुलसीदास जी जबकि लिखे हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाओ।
मैं जनक नंदनी सीता जी के चरण की वंदना करत हूँ, जेकर कृपा से निर्मल मति की प्राप्ति होते। अब भला बताओ, जो सबके मति को निर्मल करने वाली है, सबके बिगड़े हुए बुद्धि को बनाने वाली है, भला ओकर मति कैसे बिगड़ी है भैया? ओकर बुद्धि कैसे बिगड़ी है? नहीं 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 नहीं, कुछ तो कारण है। तो कारण ये है कि कभी कभी लोग लड़का माला सीधा रंगाए बर महतारी बाप ला उल्टा रहेला। जैसे लड़का ना 6 महीना ऊपर हुआ थे, साल भर के बीच में अवला रंगेल नहीं आते, तो महतारी कस काम करते, दोनों हाथ ऐसे धर लेते ओकर अंगरी ला, अब अपन बच्चा उल्टा घुसते और लड़का ला सीधा रंगाए बर सिखाते। धीरे धीरे लड़का पाँव ला आगे बढ़ा देते, फिर गिरते, फिर संभलते, तो महतारी उठा के फिर इसमें रेंगाते। तो लड़का ला सीधा रेंगाए बर महतारी उल्टा रेंगते, तेकर मतलब महतारी सीधा रेंगल नहीं आएगा? नहीं, वो सीधा रेंगल आते, वो जानबूझ के उल्टा रेंगते। बस वैसने संसार के नारी मन ला सीधा रेंगाए बर, सही रास्ता बताकर माता सीता थोड़ा उल्टा चरित्र करे, ताकि ऐसे मर्यादा के उल्लंघन दुनिया के कोई नारी मत करे। संसार में जब मोर बेटी है ना, और वास्तव में सब ओकरे बेटी तो बेटा तो आए, और सब लोग उपजाने वाली उद्भव स्थिति संहार करने क्लेश हरने। उद्भव यानी पैदा करने वाली, स्थिति यानी पालन करने वाली, अंत में सबला प्रलय करने वाली आदि शक्ति से ही जगत उपजाया। समस्त जगत को उपजाने वाली वो सबके जननी, सबके मां। तो संसार के मोर बेटी बेटा मन सीधा रह गए कह के माता है तन थोड़ी उल्टा चरित्र करे। नहीं तो रावण ने का औकात ही क्यों लंका ले जा सकती? रावण जब इस कुटिया के आसपास दूर से प्रणाम करिस, मन ही मन बिन प्रणामा, दूर से मन ही मन बिन प्रणामा। मां सीता का देखा माने आंतरिक चर्चा, भाव चर्चा। तो मां तो लगे बरा कहाँ ले गए? रावण के थे लंका, तो लंका जाके मैं क्या करी हूँ? तो कहते मोर उद्धार कर ले, और मोर साथ पूरा निशाचर जाति के उद्धार कर ले। तो रावण तय तो ज्ञानी है, तय तो विद्वान है, सपन उद्धार तय स्वयं कर सकते। तो रावण कहते मां अपन उद्धार तो मैं स्वयं कर सकता हूँ, अब क्या मोर में क्षमता है ना? या स्वयं मैं भगवान के पास आ सकता हूँ, मोर में शक्ति है, लेकिन एमा केवल मोरे भर उद्धार होगी। और तय अगर लंका चल देवे ना, तो पूरा लंका के राक्षस मन के उद्धार होगी। तय अगर लंका जावे तो तोर तलाश करते करते स्वामी भी लंका जाए, राम जी भी लंका जाए। और जब राम जी लंका जाए तो निश्चित है वहां युद्ध में पूरा निशाचर मन भगवान के हाथ से मर के परम गति ला प्राप्त कर तेकर से करुणा कर दे मां, लंका चल। काबर मोर आचरण बिगड़े हुए है, अपन आचरण के बल में मैं भगवान ला पाना चाहूं तो नहीं पा सकता, लेकिन तोर चरण अगर लंका चल दी ना, तो चरण के पीछे पीछे स्वामी के चरण भी लंका पहुंच जाए। तब मोरा अपन आचरण के ऊपर तो जरा भी विश्वास नहीं, तो चरण के ऊपर विश्वास। तो माता सीता के इसे ये बात है, सब कुछ तो कारण बनाए लगे, बिना कारण के कार्य नहीं हो। तो जबरदस्ती के फिर कारण बने, मृगा के पीछे भगवान लोग दौड़ा दी।
राम जी जैसे ही जगह के पीछे गई रावण ने इशारा करे चल अब तो बाप नहीं है अब मैं तो सांस जा नहीं तो रावण ने कहा औकात है कि माता सीता को ले जा सकती हाँ वो तो क्रोध करके देखती तो उसी तरह जल के भस्म हो जाती रावण या करुणा करके देखती ना तो राम भी नहीं मारे सकती कैसे रावण बार बार कहा थे कि एक बार बिलो को मोरा एक बार तो मोर तरफ देख दे मां करुणा करके अगर देखती ही मां सीता तो फिर रावण के ही मारे में असमर्थ हो जाए जरा मां की करुणा मिल गई स्नेह मिल गई दुलार प्यार मिल गई और भगवान के ही मारे में असमर्थ हो गए जयंत के ऊपर करुणा करी भगवान ने मार सकते युद्ध के मैदान में रावण केवल याद करत माता सीता युद्ध के समय और जब तक वो सीता जी की याद करत रही तब तक रावण नहीं मारी विभीषण बताई श्री प्रभु ये चित्त न पहले भंग कर देखो कतका बड़े योगी रावण युद्ध लड़ते लड़ते भी वो ध्यान में है ध्यान में बिना तो आदमी ध्यान में बैठे रहे सांटी चाहती तेना ध्यान डोल जाते मच्छर काटती तेना ध्यान डोल जाते और रावण के सिर कटावत है भुजा कटावत है देह पर ध्यान है नहीं डोल अत्ता ध्यान में है अत्ता लीन है वो माता के ध्यान में मां भगवती सीता के ध्यान तब में भीषण के इस महाराज एक बाने का नाभि कुंड में मार जब तक एक नाभि नहीं सूखी मतलब चित्त भंग नहीं हुई तब तक रावण नहीं मरे कैसे एक बार नाभि में मार करके रावण के चित्त भंग करे ध्यान सीता के जब टूटी तब रावण मरी तो कृष्ण जी माता सीता है तब के थे कि रावण तुरंत करुणा करके भी नहीं देख सको न क्रोध करके भी नहीं देख सको वास्तव में रावण को बिगड़े औलाद तो आए एक जन महतारी के 5 जन बेटा है ना एक जन ज्यादा हरामी हो जाते सब एक नहीं रहा कोना बने आज्ञाकारी बेटा रहते कोना बुद्धिमान रहते कोना चतलक रहते तो एक जन हरेंद्र झगड़ा भला हो जाते तो महतारी के प्रेम होकरे पर ज्यादा रहता बने बेटा मन की चिंता नहीं करे और हाँ जो अच्छा औलाद है ऊपर चिंता नहीं करे महतारी है वो तो कहीं भी आई जाए ऊपर कोई टेंशन नहीं चिंता है तो हरामी औलाद की चिंता है एक आपस में लड़े झन झगड़े झन कोनो पर उपद्रव करे झन कहीं घटित घटना मत करे ऐसे महतारी के ध्यान नौकरे जाए पूत कपूत भले हुई है पर माता को माता कभी नहीं होए पूत है भले कपूत हो जाए लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होए बिगड़े औलाद पर भी होकर भारी प्रेम नहीं थे अच्छा बाप और माने बेटे भाते बात मानते तेरा बात नहीं माने ना हरामी रीते तो नहीं भाग हरामी लेकर घर में आवा तो ही बाप वहां ललकार देते अरे चल भाग इसी आगे तो हाथ गोड़ टोर के बैठा है लेकिन वही लेकर महतारी का जा बेटा की तोर बाप मेरे दासू वाले ये नहीं रही कहाना भी और जैसे ही बाप पाना डरा जाते तो महतारी उपज को लेकर ले आते अमन माने खवा पिया दे ही कहीं कुछ अगर बाप की आती आती फिर खसका देते जब नदी खेलत लगे तो दादा आई तैयारी दी हरामी नहीं कर ले प्रेम यही कारण माता सीता स्वतः स्वेच्छा से लंका जाना स्वीकार करी अच्छा देखो लोग लइका है धुर्रा माटी सना है नाक नाक गोहा है अदर कचर परे है महिला घूम कहां पहिरे है त देखैया मन लइका गाली नहीं दे मगर महतारी गाली देते
देखते हुए कर महतारी रो लेका कैसे सोचे परे चाह परे है अब अपन ह चिकन चांदन समरे है आ लइका डहर कर थोर को चेतनी ऐसे के ओकर महतारी लगा देते ताना देते माता सीता घरो सोची श्री रावण के और राक्षस मन के उद्धार में नहीं कर हूं निर्मल और पावन मैं नहीं कर हूं तो दुनिया वाले में मुझ लो दोष लगे देख तो ये जगत के जननी आदि शक्ति महतारी है आई महतारी के होते हुए भी ये राक्षस मन के गंदगी है मैला है दूर नहीं होई ये मन निर्मल नहीं होई इसके मुझ लो दोष लगे देखा से जी माता सीता का जाना स्वीकार माँ ने बहुते कर्मा होते प्रेम होते ना गाय ला देखे हो गाय के पेट में जब बछड़ा जन्म लेते ना तो बछड़ा के शरीर में भारी गंदगी रहते मैला कुचैला है ना शरीर के पूरा गंदगी है तो बछड़ा के शरीर में लपटाए रहते पर गौ माता है तो ना चाट के उगले नहीं सीधा निकल जाते ये तो मोरे शरीर के गंदगी मैं साफ नीचे कौन करी एक दो दिन के खुदाए फेरा रहते नहीं खाए गंदा हो गए मैला हो गए अब बछड़ा के शरीर में उतना गंदगी रहते थे पूरा चाट देते चाट चाट के वो फेंके नहीं उगले नहीं निकल जाते और गंदगी में जब बछड़ा लपटाए रहते तो पड़े रहते और गौ माता चाटते तो पड़े रहते थे खड़े हो जाते और चाटते तो अंदर में गर्मी पैदा हो जाते और खड़े रहते थे 80-90 के रफ्तार में दौड़े उधर बस मां इसने होती और औलाद के लिए बहुत करुणा बहुत प्रेम के अंदर में भरे गए महतारी के कोरा लेबर के दुनिया में सुख कहाँ है अरे तकदीर वाला बेटा है जेकर दुनिया में माँ है जेकर दुनिया में माँ है बोलिए राजा रामचंद्र की जय मातुर ममता जगना